राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित चंदलाई झील की जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां आखिर कब लेंगी सुध, या फिर झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का सपना केवल सपना ही रहेगा। इस प्राचीन और वैभवशाली झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना आखिर क्यों जरूरी है, देखिए फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। जयपुर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामसागर बांध या चंदलाई झील पूरे साल पानी से लबालब रहती है। इस बांध का निर्माण साल 1872 में रियासत काल में किया गया था। करीब 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैली ये झील अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अस्तित्व को बचाने और इसे संवारने के मामले में जिम्मेदार सरकारी एजेंसी जेडीए, जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते ये झील पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित नहीं हो पा रही। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस झील का किस तरह से बहुआयामी महत्व है। इस झील के पानी से आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में खेती होती है। इन गांवों में झील का पानी कई नहरों से होते हुए पहुंचता है। एक अनुमान के मुताबिक इस झील के चारों तरफ करीब 20,000 कृषि भूमि की सिंचाई होती है। झील के पानी से गेहूं, सरसों व विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है। इसके अलावा ये झील प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ 1000 से ज्यादा प्रजातियों के हजारों प्रवासी और स्थानीय पक्षी यहाँ आते हैं। इनमें लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रीन सैंडपाइपर, पर्पल मोरहेन, लिटिल ग्रेप, ग्रेटर फ्लेमिंगो, स्पॉट बुलडक, यूरेशियन विगियोन, स्पॉटेड रेंडशेक और व्हाइट वैगटेल प्रजातियों की प्रवासी पक्षी शामिल हैं। ये प्रवासी पक्षी अक्टूबर से मार्च के बीच चंदलाई झील आते हैं। इन पक्षियों के कारण शहर और शहर के बाहर कई पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग इस झील के सौंदर्य को देखने आते हैं। झील के सौंदर्य और आकार को देखते हुए जेडीए ने 20 करोड़ रुपए विकास योजना के लिए कंसेप्चुअल बनाई। झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई। ऐसा नहीं है कि इस झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए कवायद नहीं हुई। कवायद तो शुरू की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता और गंभीर प्रयास नहीं होने के चलते वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। जेडीए और पर्यटन विभाग दोनों ने समय समय पर इस झील के सौंदर्यन के लिए महज कागजी घोड़े ही दौड़ाए। जेडीए ने प्लान तो बनाया, लेकिन नहीं हो पाया लागू। चंदलाई झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का मामला जेडीए ने 5 साल पहले सौंदर्यन का बनाया था कॉन्सेप्चुअल प्लान। 20 करोड़ की लागत से किया जाना था विकास व सौंदर्यन, लेकिन मौके पर शुरू नहीं हो पाया काम। इस प्लान के मुताबिक किया जाएगा झील को संरक्षित। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण की अधिनियम में होगी संरक्षित। झील की 4 दीवारी व मुख्य द्वार के निर्माण के साथ पार्किंग और पर्यटकों से संबंधित अन्य सुविधाएं की जानी थी विकसित। चिन्हित एरिया की थीम बेस्ड की जानी थी लैंडस्केपिंग। प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाना था स्थापित। बर्ड्स इंटरप्रिटेशन सेंटर किया जाना था स्थापित और घायल पक्षियों के लिए स्थापित किया जाना था अस्पताल। इसके अलावा यहाँ वॉच टावर, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, रेस्तरां सहित अन्य गतिविधियां की जानी थी संचालित। जेडीए ने 5 साल पहले सौंदर्यन का बनाया था कॉन्सेप्चुअल प्लान। चंदलाई बांध जिस जल संसाधन विभाग के अधीन, उस विभाग के साथ बिना समन्वय के बनाया था कॉन्सेप्चुअल प्लान। प्लान के तहत 20 करोड़ की लागत से किया जाना था विकास व सौंदर्यन। जेडीए के अधिकारी केवल पूरी करते रहे मामले में औपचारिकता। जल संसाधन विभाग से एनओसी मांगने की पूरी करते रहे औपचारिकता। विभाग से एनओसी मिली नहीं और योजना आगे बढ़ी नहीं। जेडीए ने झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए मांगी थी आपत्ति। जल संसाधन विभाग को 22 मार्च 2021 को पत्र लिखकर मांगी थी आपत्ति। विभाग ने 31 मार्च 2021 को जेडीए को दिया था जवाब। झील एरिया में कहां कौन से कार्य किए जाने, इस बारे में भेजी जानकारी। जेडीए ने कंसेप्चुअल प्लान की प्रति भेजी 19 जनवरी 2022 को। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ने भेज दिया जवाब। जेडीए का जवाब कंसेप्चुअल प्लान के साथ भेजा अतिरिक्त मुख्य अभियंता को, लेकिन मामले में हुई महज कागजी कार्रवाई नहीं शुरू हुआ मौके पर काम। विजिट टू रिविजिट प्लान भी नहीं उतरा धरातल पर। पर्यटन विभाग की सौंदर्यन योजना भी अधूरी रही। राजधानी के चंदलाई झील की सौंदर्यन का मामला पर्यटन विभाग ने 15 करोड़ रुपए लागत की तैयार की थी योजना। चंदलाई झील के विकास और सौंदर्यन की तैयार की थी योजना, लेकिन इस योजना के तहत अब तक मौके पर नहीं हुआ शुरू काम। झील को विजिट टू रिविजिट पर्यटन स्थल के तौर पर करना था विकसित। इस तरह करना था विकसित ताकि बार बार पर्यटक यहाँ आए। बांध पर हाईटेक तकनीक से वाटर स्क्रीन, म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर बीम, साउंड सिस्टम आदि किए जाने थे स्थापित।
लेकिन ये योजना भी नहीं आ पाई कागजों से बाहर। पर्यटन मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं चंद्लाई झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए तो ये शहर की सबसे नजदीक होगा। झील के सौंदर्यन और विकास से इसकी परिधि में शामिल बड़ी आबादी को भी फायदा मिलेगा। पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से यहाँ रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस सब के बीच सबसे पहले जरूरी है कि झील को निखारने के लिए एक ठोस योजना तैयार की जाए और ये योजना जिम्मेदार एजेंसियों के आपसी समन्वय के बिना संभव नहीं है। जिम्मेदार एजेंसियां एक जाजम पर आए तो बनी बात चंद्लाई झील को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने का मामला। जानकारी के अनुसार झील को वाकई बनाना है एक शानदार पर्यटक स्थल तो जरूरी है तो मामले में जुड़ी सभी एजेंसियों में करे आपसी समन्वय से काम। जेडीए, जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग करे समन्वय से काम। समन्वय से काम होगा तो झील के विकास की बनेगी ठोस योजना और इस ठोस योजना का मौके पर क्रियान्वयन करना होगा आसान। योजना को निर्धारित समय पर पूरा किया जाना होगा संभव। योजना के क्रियान्वयन में नहीं होगी समय की बर्बादी। एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी से पूछने में समय की नहीं होगी बर्बादी। मुख्य सचिव संभाले कमान तो सुधरे चंद्लाई झील के हालात। शहर की प्राचीन चंद्लाई झील के सुधरे हालात। चंद्लाई झील के सौंदर्यन और विकास के लिए है जिम्मेदार जेडीए, जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग है जिम्मेदार। विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य सचिव को संभालनी चाहिए कमान। चंद्लाई के सौंदर्यन और विकास के लिए संभालनी चाहिए कमान। मुख्य सचिव तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ करे नियमित बैठक और तीनों विभाग मिलकर तैयार करे विकास की योजना। अगर ऐसा हुआ तो चंद्लाई झील को लेकर देखा गया सपना होगा साकार। झील को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने का देखा सपना साकार होगा। चंद्लाई झील के सौंदर्यन और विकास के लिए अब तक महज कागजी खानापूर्ति ही की गई है। इस झील को वाकई पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिम्मेदार एजेंसियों में आपसी समन्वय हो और इसकी कमान मुख्य सचिव खुद संभालें। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।